तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपके भाई के अंदर इतनी मोटिवेशन भरी हुई है ना, वो भी इस स्टोरी को देखने के बाद। अगर उससे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू। जब से मैंने अपनी कमेंट्री स्टार्ट की है भाई, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, और ऐसे कमेंट्स जो कि सिर्फ नेक्स्ट पार्ट नहीं, मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है और आप बोल रहे हो कि यार ये पार्ट अच्छा था। बस इसी तरह ही कमेंट्स देखकर जितना मजा आता है ना, मानो इतनी मोटिवेशन मुझ में भर जाती है कि भाई मुट्ठी मारने का मतलब कि वीडियो बनाने का दिल करता है। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप वीडियो पर आते हैं। उस आदमी ने बस बार में समवन लाइक मी गाना गाया था, फिर भी इतना ही काफी था कि एक अमीर लड़की को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। और इसे कहते हैं अकल की अंधी लड़कियां, जो कि बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में लिखती हैं #मैन किलर, #मर्द की कोई औकात नहीं, #मर्द की झाट सूंघली, I mean मर्द की झाट के बाल की जितनी औकात नहीं। तो इससे ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने कॉलेज के इन हिजड़ों सो कॉल्ड गिटार बॉयज को रोस्ट किया था, और मेरी किस्मत देखो YouTube ने पूरी वीडियो ही रिकमेंड कर दी। और अब जबकि YouTube ही चाहता है कि मैं इनको और रोस्ट करूं, तो शुभ काम में देर किस बात की। वो कभी एक लेजेंडरी म्यूजिक सुपरस्टार हुआ करता था, लेकिन रोज बरोज नकली शराब पीने की वजह से आखिरकार उसका जिस्म जवाब दे गया और उसकी मौत हो गई। ये नकली शराब क्या होता है? इसका मतलब वो स्टिंग पीने वाला लड़का है। वैसे तुम लोगों में से होपफुली कोई स्टिंग ना पीता हो, वरना समाज आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर फ्लेक्स किया तो कि मैं स्टिंग पी रहा हूँ। जब उसने दोबारा आंख खोली तो उसने खुद को लॉस एंजलिस में एक गरीब और स्ट्रगल करने वाला ऑफिस वर्कर के जिस्म के अंदर पाया। इस बॉडी की मेमोरीज एब्जॉर्ब करने के बाद उस आदमी को पता चला कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद से ही लॉस एंजलिस की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्लाइंट सेल्स में काम करता था। क्योंकि वो हैंडसम, ऑनेस्ट और डिपेंडेबल था, कंपनी की फीमेल मॉडल की नजर उस पर पड़ गई थी। दोनों ने पूरे 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं होता भाई इन गिटार बॉयज का। एक टोइंग और बस मॉडल्स ही मॉडल्स। मतलब इनके पास नीचे 2 लगे होते हैं क्या? या फिर इन लोगों ने मुंह में ले लेके अपना गला इतना साफ करवाया होता है कि भाई आवाज सुरीली क्या, बस लड़कियों को फ्लैट होने पर मजबूर कर देती है। वैलेंटाइंस डे पर उसने एक रिंग और फूलों का गुलदस्ता खरीदा, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का प्लान बनाया, लेकिन उसके बदले गर्लफ्रेंड ने उसे बता दिया कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। वाह भाई क्या सेटिस्फेक्शन मिली, इसलिए मैं ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे भी रात को चैन से सोना है, इसलिए ये स्टोरी आज के लिए बहुत बेस्ट है। वो आदमी लगभग टूट ही गया। वो कभी एक लेजेंडरी म्यूजिक सुपरस्टार था, लेकिन ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद वो पता नहीं कैसे इतना पैथेटिक सा आदमी बन गया था। अबे साले, पैथेटिक तू है या वो इस बॉडी का ओनर सेल्समैन है? और तू, तेरी जिंदगी झाट बराबर भी नहीं गिटार लेके अपनी गांड में डालेगा क्या? तुम लोगों का उठना बैठना ही हरामी लोगों के साथ होता है। तो अपनी लाइफ को इस वर्कर के साथ कंपेयर मत कर, क्योंकि ये चीजें उठा के पैसा कमाता है और तुम लोगों की उठा के कमाते हो। उसके लिए ये बिल्कुल बेइज्जती वाली बात थी। ये साला बस स्टोरी में है इसलिए मुझसे बचा हुआ है, वरना मैं इसको उल्टा लेटा के पेल देता। बस में टेबल पर अपना सर रखते हुए वो आदमी धीरे से ऊपर देखता है और उसे अपने सामने एक अनजान यंग वुमेन बैठी हुई नजर आती है। वो फिक्र भरी नजरों से उसे देख रही थी और उसके हाथों में वही गुलदस्ता था जो उसने ओरिजिनली प्रपोज करने के लिए खरीदा था। तभी उस आदमी को याद आया कि वहाँ आते वक्त उसने कैजुअली वो फ्लावर्स उस लड़की को दे दिए थे। अब ये कैसी बात हुई? मतलब इसने कैजुअली फ्लावर्स दे दिए। अगर मैं इसके पीछे और इसे कैजुअली पीछे से दूं, तो क्या ये बंदा इसे भी माइंड नहीं करेगा? ये सोच करके कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, वो लड़की उसका पीछा करते हुए बार तक आ गई थी। अपने सामने बैठी उस काइंड हार्टेड वुमेन को देखकर वो आदमी थोड़ी एम्बेरसमेंट के साथ मुस्कुराया। सॉरी, आज रात तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ा। उस लड़की का नाम ओलिविया था। उसने अपना सिर हिलाया और प्यार से उसे कंफर्ट करते हुए कहा, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, इतना अपसेट मत हो, मुझे यकीन है तुम्हें कोई और बेहतर मिल जाएगी। तभी उस आदमी की नजर बार के रेजिडेंट सिंगर पर पड़ी, जिसने अभी अभी एक गाना खत्म किया। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ओलिविया को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरे साथ रहने के लिए, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाता हूँ। ओलिविया की एग्री करने का वेट किए बिना वो आदमी रेजिडेंट सिंगर के पास गया और उसे धीरे से कुछ बातें की। कुछ ही देर के बाद वो आदमी बार स्टूल पर बैठा था और उसके हाथों में एक गिटार था। मेरा लौड़ा होता ज्यादा अच्छा लगता। कस्टमर्स की तरफ देखते हुए वो सोचने लगा कि उसे क्या गाना चाहिए। ओरिजिनल ओनर की मिजरेबल लाइफ को याद करते हुए वो आदमी माइक्रोफोन की तरफ झुका। इस गाने का नाम है समवन लाइक मी। ये आप सब के लिए है। बार में मौजूद हर कस्टमर क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। किसी को यकीन नहीं था कि ये रैंडम स्ट्रेंजर कुछ इम्प्रेसिव गा भी सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने गिटार की स्ट्रिंग को छुआ तो बार में सब मर्दों ने अपनी पैंट उतार दी और इसकी मारने लगे। भाई 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 भाई, मुझे
भी ऐड कर लो, इसकी मुझे भी मारनी है। खैर ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये मैं खुद अपनी पर्सनल फीलिंग बयान कर रहा था। अजीब सी जेंटल नोट्स गिटार से निकलने लगी और जो बार अभी तक शोर से भरा हुआ था धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया। आंखों में ड्रंकन हेज लिए वो आदमी माइक्रोफोन के करीब झुका और एक डीप रेस्पी वॉइस में कुछ बेहद इमोशनल लाइंस गाने लगा। लिरिक्स सिंपल थे लेकिन वो क्राउड के इमोशंस में हुक की तरह घुस गए और जल्द ही मैं इस एमसी में घुस जाऊंगा। सॉरी माफ करना, बस यार ये गिटार बॉयज मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। पता नहीं इन गरीबों ने कुछ किया भी नहीं है लेकिन फिर भी मारने का दिल करता है। और तुरंत सबकी फीलिंग्स को कैप्चर कर लिया। कस्टमर्स आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। उसमें से एक ने पूछा, ये गाना तो काफी अच्छा है, क्या तुमने पहले कभी सुना है? दूसरे कस्टमर ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे ये मत कहना कि इस बंदे ने ये गाना खुद लिखा है। एक के बाद एक कस्टमर्स ने अपने फोन्स निकाले और स्टेज पर उस आदमी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस चलती रही। गाने के सेकंड हाफ तक बार में बैठे ग्रोन मैन का एक ग्रुप प्रिटेंड कर रहा था कि उनकी आंखें रेड नहीं हुई हैं। वो स्टेज पर खड़े उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे जो वैलेंटाइंस डे पर बार में आकर इतना हार्ट ब्रेकिंग गाना गा रहा था। क्या वो जानबूझकर सबको इमोशनल करके तोड़ना चाहता था? गाना यकीनन ब्यूटीफुल था लेकिन उतना ही गहरा दर्द भी दे रहा था। वो सिर्फ एक गाना नहीं गा रहा था, वो उस बार में मौजूद हर इंसान की जिंदगी गा रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो जो बार अभी तक बिल्कुल शांत था वो थंडरस एप्लॉज से गूंज उठा। वो आदमी खड़ा हुआ और क्राउड के सामने झुककर बोला, थैंक यू, वो भी आपकी तालियों के लिए, और उस लड़की का भी थैंक यू जो मेरे दर्द के वक्त मेरे साथ रही, शुक्रिया। इतना कहने के बाद उसने गिटार रेजिडेंट सिंगर को वापस दिया और स्टेज से जाने लगा। सिंगर ने अचानक उसे रोक दिया। हे मैन, मैं ये गाना कहाँ से सुन सकता हूँ? वो आदमी कुछ देर सोचता है, मुझे 2 दिन दो, रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तुम वहाँ सर्च कर लेना। अपनी सीट की तरफ लौटते हुए उस आदमी ने ग्रोन मैन का एक ग्रुप देखा जिनकी आंखें रेड हो चुकी थी और वो खुद भी थोड़ा इमोशनल हो गया। ओलिविया अपने मुंह पर हाथ रखी हुई थी और उसकी ब्राइट आईज उस स्ट्रेंजर पर टिकी हुई थी जिससे वो अभी अभी मिली थी। उस पल ओलिविया को ऐसा लगा जैसे वो आदमी खुद ग्लो कर रहा हो। हाँ, फरिश्ता ही बना लिया। गिटार क्या बजा दिया भाई, इस लड़की ने तो उसे फरिश्ता ही समझ लिया कि वो ग्लो कर रहा है। नहीं बहन, अगर आप अकल की अंधी ना होती तो ये लड़का उस बल्ब की तरह चमक रहा है जो कि रात के वक्त आपकी आंखों में जैसे ही पड़ता है तो साला गांड फाड़ चीखने का मन करता है। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया होगा जो वो ऐसे लिरिक्स लिख सकता हो जो लोगों के दिलों को इतनी गहराई से छू गए। जब ओलिविया ने वो फाइनल लाइन सुनी जिसमें वो पूछ रहा था कि क्या कभी कोई उसकी केयर करेगा, तो ओलिविया अपने इमोशंस पर कंट्रोल लगभग खो बैठी। वो ऑलमोस्ट चिल्लाना चाहती थी, मैं करूंगी। भाई अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। क्या मुझे भी गिटार उठाकर सड़क पर बैठकर बस गाना चाहिए और एक अमीर लड़की आएगी और मुझे उठा के अपनी गोदी देगी और मुझे अमीर बना देगी? क्या यही सोचना चाहिए? मतलब भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, बस गिटार उठाओ, गाना सीखो और सड़क पर बैठ जाओ। और ओलिविया जैसी लड़कियां जो कि अकल की अंधी होती है बस उनको पटाओ। ऑफ कोर्स कोई तुम्हारी केयर करेगा, अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगी। फिर अचानक उससे याद आया कि वो और ये आदमी तो अभी अभी मिले हैं। ये सोचते ही ओलिविया का पूरा चेहरा ब्राइट रेड हो गया। वो आदमी अपनी चेयर पर वापस आ गया जब उसने देखा कि उसके सामने बैठी वुमन ने अपना स्कार्फ हटा दिया तो वो एक पल के लिए स्टन्ड रह गया। वो एक स्वीट और ब्यूटीफुल यंग वुमन थी, इतनी स्टनिंग कि बिल्कुल किसी मूवी की लीडिंग लेडी जैसे लग रही थी। फिर भी उस आदमी ने बस उसकी ब्यूटी को एडमायर किया और उसे आगे कुछ नहीं सोचा। फिलहाल वो खुद बहुत ब्रोक था, पैसा कमाना ही उसकी पहली प्रायोरिटी थी। बिल पे करने के बाद दोनों साथ में बार से बाहर निकले। वो आदमी रुका और ओलिविया से बोला, आज रात मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स, अब काफी देर हो गई है, क्या तुम अकेले घर जाने में ठीक रहोगी? ओलिविया ने अपना स्कार्फ दोबारा पहना और जेंटली सिर हिलाया, मैं ठीक रहूंगी, मेरी कार पास ही पार्क है। वो आदमी सिर हिलाकर बोला, फिर कभी मिलते हैं। इतना कहकर वो बिना किसी हेसिटेशन के मुड़कर चला गया। ओलिविया ने पीछे से उसे आवाज दी, फ्लावर्स के लिए थैंक यू, आज रात मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसने बस अपना राइट हैंड उठाया, उसे वेव किया और स्ट्रीट पर आगे चलता रहा। ओलिविया चुपचाप उसे देखती रही जब तक उसकी फिंगर्स कॉर्नर के पीछे गायब ना हो जाए। फिर उसने अपने बाहों में पकड़े गुलदस्ते की तरफ देखा और स्माइल किया। उसके फैमिली ने ओरिजिनली उसे उस दिन एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स किया था। उसे बचने की होप में वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में अपना माइंड क्लियर करने आई थी। तभी उसने उस डेविस्टेटेड आदमी को स्ट्रीट पर इधर उधर भटकते हुए देखा। कैजुअली उसे गुलदस्ता देने के बाद वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाइफ से सारी होप खो दी हो। घबराया हुआ कि कहीं वो कुछ डेंजरस ना कर ले, ओलिविया उसके पीछे पीछे बार तक चली गई। मतलब कमाल है भाई, आजकल लड़कियों को
पटाने के लिए बस तुम्हें टूटा हुआ होना चाहिए। बस एक गिटार लो और चाहे आवाज जियान जैसी ही क्यों ना हो, बस खुद को जानबूझकर तोड़ दो और बस सड़क पर बैठ जाओ और बस यही तुम्हारी गोदी में ओलिविया जैसी लड़की आ जाएंगी। मतलब बकवास हो रहा है क्या? अगर ऐसी जिंदगी चलती तो मैं कब का मिलियनेयर बना होता भाई। इलोन मस्क को अपने गोटों से फांसी पर चढ़ा देता। अब चलो स्टोरी पर भी आते हैं। जो चीज उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये था कि वो आदमी इतना इनक्रेडिबल सिंगर निकलेगा। ओलिविया एक ब्लू स्पोर्ट्स कार के पास गई, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। इंजन रोर करते हुए स्टार्ट हुआ और ब्लू कार जल्द ही लॉस एंजलिस की स्ट्रीट में गायब हो गई। बीवर्ली हिल्स लॉस एंजलिस के सबसे फेमस वेल्थी नेबरहुड्स में से एक था। घर लौटने के बाद ओलिविया ने फ्लावर्स अपनी वैनिटी पर रख दिए। तभी उसे गुलदस्ते के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा रेड बॉक्स और एक कार्ड मिला। बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग थी, जबकि कार्ड पर कुछ लाइंस लिखी हुई थी। आज से आगे दुआ है कि हम हर तूफान का सामना साथ करेंगे और दुनिया के एंड तक एक दूसरे के साइड में रहेंगे। कार्ड के लोअर राइट कॉर्नर में ईथन हेइस का सिग्नेचर था। ओलिविया ने धीरे से उस नाम को कई बार रिपीट किया। बार में ईथन के गाने का सीन दोबारा उसके माइंड में आ गया और आखिरकार उसकी आंखों से टीयर्स निकल पड़े। अबे बहन, कुछ सेकंड्स ही हुए हैं कि तू उस लड़के से मिली है, अबे ये उसके लिए रो रही है। मतलब हमें अपनी माँ से तमाचे पड़ रहे हो। मुझे अभी तक याद है मेरी गांड पे उन्होंने गैस के पाइप से 2-3 बार लगाई थी भाई, उनकी आंखों से तो आंसू ही नहीं निकल रहे थे। और ये पागल लड़की मतलब उसके लिए रो रही है जो कि कुछ सेकंड्स पहले उससे मिली थी। विंडो के बाहर नियॉन लाइट्स चमक रही थी। हैप्पी लोग अक्सर एक जैसे लगते थे, लेकिन हर टूटा दिल अपना अलग ही दुख लेकर चलते थे। मीनवाइल ईथन काफी देर से फ्रीजिंग विंड में वॉक कर रहा था। स्ट्रीट्स पर मुश्किल से ही कोई पेडेस्ट्रियंस बचे थे और ईथन के पॉकेट्स में बिल्कुल पैसे नहीं थे। पिछले कुछ सालों में ओरिजिनल ईथन ने जितने भी डॉलर्स अर्न किए थे वो सब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पर खर्च हो गए थे। ईथन के पेरेंट्स एक छोटे मिड वेस्ट्रियन टाउन के ऑर्डिनरी फार्मर वर्कर थे, फिर भी वो रिमार्केबल लोग थे। उन्होंने ईथन को कॉलेज तक पढ़ने के लिए हर हार्डशिप इंड्योर की थी। जैसे ही ईथन उनके बारे में सोचता है उसके लिप्स पर एक फेंट स्माइल आ गई, लेकिन उसकी आंखें रेड होने लगी। उसकी प्रीवियस लाइफ में उसके पेरेंट्स तब मर गए थे जब वो यंग था, इसीलिए पेरेंट्स का लव मिलना उसके लिए हमेशा एक इम्पॉसिबल लग्जरी जैसा था। इस दुनिया में आने के बाद फेट ने उसे सिर्फ सेकंड लाइफ ही नहीं दी थी, बल्कि काइंड और लविंग पेरेंट्स भी दिए थे। ईथन ने साइलेंटली कसम खाया कि वो अब से उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब ईथन अपने रेंटल अपार्टमेंट पर वापस आया उसने देखा कि विंडो से अभी भी कोल्ड एयर लीक हो रही थी। फ्रीजिंग नाइट विंड रूम के अंदर आ रही थी। उसकी न्यू लाइफ की शुरुआत शायद इससे ज्यादा बुरी हो सकती थी। उसने अपना कोट और टाइट कर लिया और अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने लगा। सबसे पहले कोई चांस नहीं था कि वो उस ऑफल जॉब पर एक और दिन काम करे। वो कल रिजाइन करेगा। फॉर्चुनेटली ओरिजिनल ईथन ने प्रीवियस मंथ एक मेजर डील क्लोज की थी, जिससे उसे $2000 की कमीशन मिली थी। वो कभी म्यूजिक इंडस्ट्री का लेजेंड रह चुका था, इसीलिए उसने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू पैसा कमाना स्टार्ट करने का डिसाइड किया। कल जैसे ही उसे अपने पैसे मिलते वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स खरीद लेता। ईथन रात के लिए एक फटे हुए ब्लैंकेट के नीचे कर्ल्ड होकर सो गया। उसकी सरप्राइज के लिए उसे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह जल्दी ईथन कंपनी गया और अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। उसके सुपरवाइजर ने बताया कि कमीशन अभी इशू नहीं हुई थी। अगर ईथन अभी रिजाइन करता तो कंपनी उसे सिर्फ $1000 दे सकती थी। ईथन तुरंत एग्री हो गया। उसने सोचा कम से कम उसका सुपरवाइजर रीजनेबल तो था, कोई और बुरा बंदा होता तो शायद उसे एक सिंगल सेंट भी देने से मना कर देता। उस वक्त ईथन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किसी ने उसकी बार वाली परफॉर्मेंस ऑलरेडी टिकटॉक पर अपलोड कर दी थी। रात भर स्प्रेड होने के बाद वो सॉन्ग अब कम्प्लीटली वायरल हो चुका था, लेकिन कोई भी उसे टून कैट पर नहीं ढूंढ पा रहा था, जिसकी वजह से नेटिजन्स कमेंट्स में क्वेश्चंस की फ्लड ले आए। कुछ लोग हैंडसम स्ट्रेंजर से इमीडिएटली डेब्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, जबकि दूसरे कंप्लेन कर रहे थे कि वीडियो में उसके फेस का क्लियर शॉट कैप्चर नहीं हुआ था। पैसे हाथ में आते ही ईथन लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट खरीदने निकल पड़ा। सबवे और बसेस के बीच 2 आवर स्विच करने के बाद वो फाइनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल डाउनटाउन पहुंच गया। ये लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल में से एक था। फॉर्चुनेटली बाहर का प्लाजा ज्यादा क्राउडेड नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, ईथन। ईथन मुड़कर देखता है और सनलाइट में एक यंग वुमेन को खड़ा देखता है। एक मोमेंट
के लिए वो बस सरप्राइज में उसे देखता रह गया। वो ओलिविया थी, वही वुमेन जिससे वो पिछली रात बार में मिला था। पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल ओलिविया की बेस्ट फ्रेंड क्लोई के फैमिली का था। क्लोई ने उसे वहां हैंग आउट करने के लिए इनवाइट किया था और ओलिविया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ईथन से टकरा जाएगी। ओलिविया मन ही मन हंसी, जब फेट आ जाए तो उसे रोकना सिंपली पॉसिबल नहीं होता। ईथन को जगह पर फ्रोजन देखकर वो कुछ स्टेप्स उसकी तरफ आई और टीज करते हुए बोली, क्या हुआ? आज तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं? उसके क्वेश्चन से ईथन थोड़ा एम्बेरस हो गया। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम ईथन है? ओलिविया स्माइल की, सिली मत बनो, जो गुलदस्ता तुमने मुझे दिया था उसके अंदर एक कार्ड था। ईथन को रियलाइज होते ही उसका फेस विंस कर गया। उस गुलदस्ते के अंदर सिर्फ कार्ड ही नहीं था, उसमें एक डायमंड रिंग भी थी। ओरिजिनल ओनर ने उस एंगेजमेंट रिंग पर सेवरल $1000 स्पेंड किए थे, लेकिन ईथन ने एक्सीडेंटली उसे फ्लावर के साथ ही दे दिया था। जब ओलिविया ने उसे वहां डैस्ड खड़ा देखा तो उसकी स्माइल और भी ब्राइट हो गई। क्या तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो? ईथन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैंने आज रिजाइन दे दिया, मैं कुछ इक्विपमेंट खरीदने और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। ओलिविया को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन ईथन को देखते ही वो हमेशा खुश फील करती थी। वो स्माइल करके बोली, आज मेरे पास और कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूं? मैं इस जगह को काफी अच्छे से जानती हूँ और मेरी फ्रेंड यहाँ काम करती है। ईथन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और फिर एग्री कर लिया। वो अभी भी इस वर्ल्ड और सिटी से अनफेमिलियर था, इसलिए ओलिविया का हेल्प करना उसके लिए चीजें काफी इजी बना देता। फॉर्चुनेटली ओलिविया उसके लिए एम्प्लॉय डिस्काउंट अरेंज करने में सक्सेसफुल हो गई। शॉपिंग खत्म करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किए। ओलिविया ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया कि ईथन की लाइव स्ट्रीम की फर्स्ट व्यूवर वही होगी। ईथन को हल्का सा फील हो रहा था कि ओलिविया कम से कम उसके बारे में थोड़ी क्यूरियस जरूर थी, लेकिन वो कभी बिलीव नहीं करता कि ओलिविया ऑलरेडी उसके लिए प्यार में डूब चुकी थी। वैसे भी अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए ईथन को नहीं लगता कि वो किसी और के लिए प्यार करने के लिए लायक था। रेंटल अपार्टमेंट पर वापस आने के बाद ईथन लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट्स सेटअप करने लगा। इसमें ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया, लेकिन फाइनली वो पूरा सेटअप प्रॉपरली वर्किंग करने में सक्सेसफुल हो गया। अपनी प्रीवियस लाइफ में भी ईथन लाइव स्ट्रीम करता था। ये देखो, मतलब कि सर्टिफाइड झाटू ही है। मानता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग से लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी यार इस बॉडी को तो अपना जैसा झाटू मत बना। लेकिन टेक्निकल प्रिपरेशन हमेशा उसके असिस्टेंट हैंडल करते थे। ये पहली बार था जब ईथन ने सब कुछ खुद सेटअप किया था। उसने विंडो के बाहर देखा और नोटिस किया कि स्काई ऑलरेडी डार्क होने लगा था। अब शाम के 7 बज चुके थे। उसका स्टमक भूख की वजह से ग्राउल करने लगा, तो ईथन डाउनस्टेयर्स कन्वीनियंस स्टोर गया और इंस्टेंट नूडल्स का एक कप खा लिया। तभी ओलिविया का मैसेज आया जिसमें वो पूछ रही थी कि वो लाइव स्ट्रीम कब जाने वाला है। ईथन ने सिंपल सा रिप्लाई भेजा, जब स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। बाहर फ्रीजिंग विंड जोर से हाउल कर रही थी। नूडल्स फिनिश करने के बाद ईथन जल्दी से घर वापस आया, अपना फोन कंप्यूटर से कनेक्ट किया और ऑफिशियली अपनी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने अपने अकाउंट का नाम चेंज करके ईथन हेज रखा। फिर स्ट्रीम का टाइटल दिया, आई हैव अ सॉन्ग, डू यू हैव अ स्टोरी। ईथन ने लाइव स्ट्रीम का लिंक ओलिविया को सेंड किया और श्योर इनफ कुछ ही मोमेंट्स बाद स्ट्रीम को उसकी फर्स्ट व्यूवर मिल गई। टाइम पास होने के साथ ऑडियंस धीरे धीरे एक व्यूवर से बढ़कर 25 व्यूवर तक पहुंच गई। ओलिविया बेड पर अपने स्टमक के बल लेटी हुई थी, पूरी अटेंशन के साथ ईथन की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। ईथन कैमरा के सामने गिटार अपने हाथों में लिए बैठा था। हाथों के अपनी गांड में लेता इक्विपमेंट एडजस्ट करते हुए और ज्यादा व्यूवर्स का वेट कर रहा था। जब ऑडियंस रफली 30 लोगों तक पहुंच गई तब फाइनली ईथन ने बोलना स्टार्ट किया, हेलो एवरीवन, मैं एक न्यू स्ट्रीमर हूँ। मेरे पास ज्यादा स्पेशल टैलेंट्स नहीं है, मुझे बस गाना आता है। आप मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो और मैं हर स्टोरी के बेसिस पर इसी लाइव स्ट्रीम में एक सॉन्ग क्रिएट करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, लाइव स्ट्रीम में किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया। एक व्यूवर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये स्ट्रीमर तो ब्रेक करना बहुत अच्छे से जानता है। वेस्ट कोस्ट की हवा भी इतनी जोर से नहीं चलती जितनी ये बंदा हवा में फेंकता है। भाई इस व्यूवर की दोस्ती और मेरी दोस्ती काफी पक्की हो सकती है भाई। एक और व्यूवर ने टाइप किया, आर यू सीरियस मैन। किसी और ने जोक किया कि शायद वो किसी चीप और फॉरगेटेबल सॉन्ग की कुछ लाइंस हम करेगा। ईथन स्क्रीन पर कमेंट्स को मूव होते हुए देखता रहा और हेल्पलेसली स्माइल किया। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई ऊपर आकर मुझे एक स्टोरी क्यों नहीं बताता, फिर तुम खुद देख लेना, तुम्हारा कुछ लूज नहीं होगा। हम बस दोस्त बनकर थोड़ी देर चिट चैट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में से किसी ने एक्चुअली कॉल ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज दी। ईथन ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और एक यंग वुमन स्ट्रीम से कनेक्ट हो गई। उसने कहा, हेलो प्लीज हमें अपनी स्टोरी बताइए। वुमन एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुई, फिर बोलना स्टार्ट किया, मैं करंटली न्यूयॉर्क में अपनी लाइफ बिल्ड करने की कोशिश
कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटी मिड वेस्टर्न टाउन में बड़ी हुई थी। जब से वो छोटी थी उसकी फैमिली हमेशा उससे कहती थी कि अगर वो अपने होम टाउन के बाहर की दुनिया देखना चाहती है तो उसे हार्ड स्टडी करना पड़ेगा। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद उसे न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। जब एक्सेप्टेंस लेटर आया वो इतनी एक्साइटेड थी कि पूरी रात सो नहीं पाई। सेमेस्टर के फर्स्ट डे उसके पेरेंट्स उसे स्टेशन छोड़ने आए। वो क्लियरली समझ सकती थी कि उन्हें उसका जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो जेन्युइनली उसके लिए हैप्पी भी थे। अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए उसने पेरेंट्स को गुड बाय कहा और न्यूयॉर्क जैसे ह्यूज और अनफेमिलियर सिटी में अकेली रह गई। उसने हार्ड स्टडी किया, ग्रेजुएशन के बाद एक सेटिस्फाइंग जॉब फाइंड की और इवेंचुअली किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड भी उसी स्मॉल टाउन में बड़ा हुआ था। वो उसका इनक्रेडिबली अच्छा ख्याल रखता था और उनका रिलेशनशिप ईयर्स तक स्टेबल रहा। दोनों ने मैरिज के बारे में डिस्कस करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली ड्रीम्स रियलिटी से हार गए। उसका बॉयफ्रेंड होम टाउन वापस जाकर वही अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहता था, जबकि वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहती थी। एंड में उसके पास सेपरेट होने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। उनके ब्रेकअप को पूरे 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उसने ह्यूमन रिलेशनशिप की नरमी भी देखी थी और साथ में क्रूरटी भी। अब तक वो सच में कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। लेट एट नाइट उसे अपने पेरेंट्स की वो रिलक्टेंट लुक भी याद आती थी जो उनकी आंखों में तब थी जब वो घर छोड़कर गई थी। उसे ये भी याद आता था कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करते वक्त उसकी अपनी आंखें कितनी रेड और स्वॉलन हो गई थी। लेकिन एक बार जो चीज खो जाए उसे कभी ट्रूली रिकवर नहीं किया जा सकता। सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि बेस्ट पर्सन कभी उसके बिल्कुल पास ही था, लेकिन वो उसकी वैल्यू करने में फेल हो गई। शायद यूथ ऐसे ही होता है। जब तक वुमन ने अपनी स्टोरी फिनिश की उसकी वॉइस ऑलरेडी टीयर्स की वजह से ट्रेम्बल कर रही थी। उसकी स्टोरी ने काउंटलेस व्यूअर्स की मेमोरीज को जगा दिया। एक ही इंस्टेंट में लाइव स्ट्रीम में काफी लोग इमोशनल से ओवरवेल्म हो गए। एक व्यूअर ने रिग्रेट के साथ कहा, मेरी यूथ चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। एक और व्यूअर ने कंप्लेन किया, इतनी रात को हमें रुला क्यों रहे हो। ईथन पूरी अटेंशन के साथ उसकी स्टोरी सुन रहा था। पूरी सिंसियरिटी के साथ ईथन ने उससे कहा, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए थैंक यू। फिर उसने कहा, यूथ हमेशा हमें कुछ रिग्रेट्स देती जाती है, लेकिन मुझे बिलीव है कि फ्यूचर अभी भी ब्यूटीफुल हो सकता है। मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूंगा। इतना कहने के बाद ईथन ने नोटबुक और पेन उठाया और पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखना स्टार्ट कर दिया। उस वुमेन की स्टोरी की वजह से लाइव स्ट्रीम की ऑडियंस ऑलरेडी 200 व्यूवर्स तक पहुंच चुकी थी। 5 मिनट्स जल्दी से पास हो गए और कुछ व्यूवर्स अब खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाए। एक पर्सन ने कमेंट किया, प्रिटेंड करने में तो ये काफी अच्छा काम कर रहा है। एक और ने लिखा, 10 मिनट में कंप्लीट सॉन्ग, प्रोबेबली छोटा भीम का गाना लिख रहा होगा। किसी और ने कहा, शायद ये बस सबको यहाँ रोक कर अपना व्यूअर काउंट इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है। चलो निकलते हैं। जब ओलिविया ने कमेंट्स देखे तो गुस्से से उसका फेस रेड हो गया। उसने इमीडिएटली चैट में उन लोगों को जवाब देना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद ईथन ने नोटबुक डेस्क पर रखी, अपना गिटार उठाया और कैजुअली 3-4 बार अपना गला साफ किया। ये गला है या गटर जिसको 3-4 बार साफ करना पड़ता है, वो भी एक सॉन्ग को गाने से पहले। इससे तो अपना जियान ही अच्छा था। एक ही बार में गला साफ करने से उसका गाना सुनने को मिलता, चाहे वो कितना भी बकवास क्यों ना हो। फिर वो व्यूअर्स की तरफ स्माइल करके बोला, वेट करने के लिए थैंक यू एवरीवन। इस नेक्स्ट सॉन्ग का नाम है द विंड राइजेस। ये आप सब के लिए। व्यूअर्स के रिएक्ट करने का वेट किए बिना ईथन ने गिटार प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ब्यूटीफुल इंट्रो ने इमीडिएटली सबका अटेंशन कैप्चर कर लिया और चैट फिर से लाइवली हो गई। दोबारा गला साफ करके एक व्यूअर ने लिखा, गाइज लगता है स्ट्रीमर के पास एक्चुअली कुछ टैलेंट है। एक और ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, ज्यादा नहीं तो। जैसे जैसे इंट्रो कंटिन्यू हुआ ईथन की वॉइस धीरे धीरे सॉन्ग में इंटर हुई। सिर्फ कुछ सिंपल लाइंस ही इनफ थी पूरी लाइव स्ट्रीम को साइलेंट करने के लिए। सब लोग कंप्लीट अटेंशन के साथ उसे सुनने लगे। ईथन ने लाइव स्ट्रीम में हो रही चेंजेस नोटिस नहीं किए। वो ऑलरेडी कंप्लीट सॉन्ग में इमर्स हो चुका था। व्यूअर्स बिल्कुल स्टंट रह गए और ऑडियंस काउंट इनक्रेडिबली स्पीड से क्लाइम करने लगा। 500, 1000, 5000 और 10,000। ऑडियंस जल्द ही 20,000 व्यूअर्स क्रॉस कर गई। बहुत से न्यू कमर्स पूछने लगे, ये स्ट्रीमर सरप्राइजिंगली गुड है, क्या ये ओरिजिनल सॉन्ग है? जो लोग पहले से स्ट्रीम में थे उन्होंने ईथन की तरफ से जल्दी से आंसर दिया, उसने ये सिर्फ 10 मिनट में लिखा है, इट्स इनक्रेडिबल। ओलिविया इतनी एक्साइटेड होगी कि उसने दोनों हाथ से अपने मुंह को कवर कर लिया। प्रीवियस नाइट ईथन ने जो सॉन्ग गाया था उससे वो ऑलरेडी अमेज हो चुकी थी, लेकिन आज उसने लाइव
एक और सॉन्ग लिख दिया था और उसकी क्वालिटी भी उतनी ही इम्प्रेसिव थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सॉन्ग सीधा उसके हार्ट तक पहुंच गया था। अबे दिमाग की पैदल, ये आप सिर्फ अपने डिलुलू में हैं, अब अपने डिलुलू से सोलुलू तक क्यों नहीं आती यार? क्या है भाई इस गिटार वाले में? मतलब जिंदगी का हैक तो मिल गया यार। भिखारी हो, भड़वे हो, रंडवे हो, जो भी हो, गिटार लो, गला 4-5 बार साफ करो और सड़क पर बैठ जाओ और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। जब परफॉर्मेंस एंड हुई, ईथन ने स्क्रीन की तरफ देखा और शौक से ऑलमोस्ट जंप कर गया। ऊपर राइट कॉर्नर में व्यूअर काउंट ऑलरेडी 50,000 क्रॉस कर चुका था और एनिमेटेड गिफ्ट्स इफेक्ट्स ऑलमोस्ट पूरी लाइव स्ट्रीम स्क्रीन को कवर कर रहे थे। ईथन का दिल तो दौड़ने लगा, क्या मैं अब रिच होने वाला हूँ? लेकिन सरफेस पर वो बिल्कुल काम रहा। दैट वॉज द विंड राइजेस। दुआ है कि जब आप अपने लॉन्ग जर्नी से वापस आए तो आपके दिल में यूथ की स्पिरिट अभी भी अलाइव हो। उसकी क्लोजिंग वर्ड्स ने चैट को कंप्लीट फ्रेंजी में भेज दिया। एक व्यूवर ने लिखा, ये किस लेवल का गॉड टियर सॉन्ग था, इट वॉज इनक्रेडिबल। एक और ने कहा, वो हाई नोट सीधा मेरे हार्ट के थ्रू चला गया, मुझे एक्चुअली रुला दिया। जरा गौर से देखना, किसी और जगह से तो नहीं निकला मेरे भाई। किसी और ने रिग्रेट के साथ कहा, वो मेरी लॉस्ट यूथ थी। दूसरे लोग ईथन से इमीडिएटली डेब्यूट करने की रिक्वेस्ट करने लगे। तब तक वो वुमेन जिसने अपनी स्टोरी शेयर की थी अनकंट्रोलेबली रो रही थी। खुद को काम करने के लिए एक मोमेंट लेने के बाद उसने सिंसियरली ईथन से कहा, इस सॉन्ग के लिए थैंक यू, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उसने कहा कि फाइनली उसे सब समझ आ गया था। अगर वो थकी हुई थी तो खुद को फोर्स करके सब इंड्योर करते रहने का कोई रीजन नहीं था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो घर वापस जाएगी। अगर वो आदमी अभी भी सिंगल हुआ तो वो उसका दिल दोबारा जीतने के लिए जो कुछ करेगी। और इस तरह की बकलोल हरकत तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि बिल्कुल मत करो। जब एक इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपके साथ ग्रो करता है, उसी जगह पर सख्त वक्त में। और अगर फिर भी वो जाने के लिए इंसिस्ट करता है तो दूर से ही आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि वो अभी भी आपके साथ है, ना कि आपके साथ पूरा ब्रेकअप ही कर ले। तो इस लड़की का दोबारा उस रनवे के पास जाना ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगता। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताना, और अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ और आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मुझे एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हो। इतना कहने के बाद वुमेन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और ईथन को 2 सुपर गिफ्ट भेजी। उस मोमेंट चैट मैसेजेस से फिल हो गई। सब उसे इनकरेज कर रहे थे कि वो अपना बेस्ट करे। पहली बार ईथन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट फील करने लगा। उसका ओरिजिनल प्लान सिंपली लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ऑडियंस बिल्ड करना और फिर उस पॉपुलैरिटी को यूज करके अपना डेब्यू करना था। लेकिन ये व्यूवर्स भी कोई इजी लाइव्स नहीं जी रहे थे। उन्होंने सिर्फ उसका एक सॉन्ग सुनने के लिए उसे इतने पैसे भेज दिए थे। और ईथन खुद को गिल्टी फील करने से रोक नहीं पाया। जैसे जैसे डिस्कशन और इंटेंस होती गई, ईथन ने अपना थ्रोट क्लियर किया और पूछा, क्या और कोई है जो ऊपर आकर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा? मैं आज रात सबके लिए 2 और सॉन्ग्स गा सकता हूँ। चैट इमीडिएटली फिर से लाइवली हो गई। एक व्यूवर ने लिखा, लास्ट सॉन्ग ने तो मुझे कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया था। एक और ने कहा, जब हम मिडिल एज तक पहुँचते हैं तो हम पास्ट की तरफ इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें पास्ट में जीना पसंद है, हम इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रेजेंट में बहुत ज्यादा दुख नजर आते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहना है इस आदमी का। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। काम में गलती हो जाए तो दुख, घर आने के बाद फैमिली समझ ना पाए तो दुख, मॉर्गेज, बिल्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन, लाइफ का हर पार्ट हमें वरी करने के लिए कुछ नया ही देती है। किसी और ने ऐड किया, एग्जैक्टली, ये लाइफ मिजरेबल है, नेक्स्ट लाइफ में मैं दोबारा इसके लिए साइन अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओलिविया बेड पर अपने स्टमक के बल लेटी हुई थी, अपने छोटी फीट्स को जेंटल स्विंग करते हुए कमेंट्स रीड कर रही थी। एक वेल्थी हेयरस होने की वजह से जिसने कभी ट्रूली हार्डशिप्स एक्सपीरियंस नहीं की थी, वो समझ नहीं पाई कि ये ऑर्डिनरी पीपल किस तरह के प्रेशर्स फेस कर रहे हैं। भाई ऑर्डिनरी से इस लड़की का क्या मतलब है? क्या ये यहाँ पर मतलब औकात याद दिला रही है? मतलब जेंटल तरीके से भी बोल सकती थी कि इनके कितने दुख हैं। ऑर्डिनरी पीपल इस औरत को पकड़ के मारो। लेकिन वो ईथन के म्यूजिक के अंदर के इमोशंस को समझ सकती थी। उसने लाइव स्ट्रीम को लिंक अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई को सेंड किया और उसे सुनने के लिए इनवाइट किया। उसी मोमेंट ईथन ने फिर से लाइटली अपना गिटार बजाना शुरू किया। वो स्माइल किया और बोला, जब सब लोग इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं सौरव के बारे में एक सॉन्ग लिखूंगा और आप सबको डेडिकेट करूंगा। इतना कहकर ईथन ने अपना पेन उठाया और एक और सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर दिया। रियलिटी में ये सारे सॉन्ग्स उसकी प्रीवियस वर्ल्ड के थे, उसे बस मेमोरी से लिरिक्स लिखने थे। 5 मिनट बाद ईथन ने नोटबुक साइड में रखी और दोबारा गिटार उठा लिया। उसने लाइव स्ट्रीम से कहा, एवरीवन, इस सॉन्ग का नाम है ड्राउनिंग सोरोस, ये आप सबके लिए है। एक सॉफ्ट और मेलोडिक इंट्रो के बाद ईथन की सिंगिंग एक बार फिर लाइव स्ट्रीम में फिल हो गई। वो सॉन्ग के सेकंड हाफ तक भी नहीं पहुंचा था कि व्यूअर्स के लिए और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया।
भाई ये सॉन्ग सुना रहा था या फिर पीछे से ले रहा था कि उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मतलब बकवास की भी एक हद होती है और ये मानवा प्राउडली बकवास को एक्सप्रेस करता है। एक पर्सन ने लिखा, तुमने कहा था ये सॉन्ग हमारे सोरस को ड्राउन करेगा, तो फिर ये हमें रुला क्यों रहा है। एक और ने कहा, मैं इन लिरिक्स के सामने सरेंडर करता हूँ। किसी और ने लिखा, स्ट्रीमर मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। चैट कंप्लीटली एक्सप्लोड हो गई और काउंटलेस व्यूअर्स ऑलरेडी रो रहे थे। ईथन की वॉइस एक ब्लेड की तरह थी जो उनके लॉन्ग दफनाई हुई मेमोरीज को काट कर दोबारा ओपन कर रही थी। जब उसने फाइनल लाइन गाई, उसके गिटार से एक लास्ट नोट गूंज उठा। ईथन कंप्लीटली स्टिल रहा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। व्यूअर्स भी बिल्कुल वैसे ही साइलेंट थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ब्रांड न्यू स्ट्रीमर ऐसा सॉन्ग गा सकता है जो उनके दिल को इतनी डीपली टच करे। ईथन ने स्क्रीन की तरफ देखा और स्माइल किया। ये उन सब के नाम जो अभी भी फाइट कर रहे हैं और अपनी लिविंग के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसके वर्ड्स एक लिट फ्यूज की तरह थे जिसने इंस्टेंटली पूरी चैट को एक्सप्लोड कर दिया। एक व्यूअर ने लिखा, ये स्ट्रीमर वर्ड्स के साथ सीरियसली टैलेंटेड है। एक और ने कहा, रियल टैलेंट हमेशा ऑर्डिनरी पीपल के बीच ही हिडन होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि सॉन्ग ने उन्हें रुला दिया, जबकि दूसरे डिक्लेयर कर रहे थे कि वो ईथन के डेब्यू का वेट करेंगे और उसे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को शेक करते हुए देखेंगे। मीनवाइल क्लोई ने ओलिविया को कॉल किया। जैसे ही ओलिविया ने फोन आंसर किया, क्लोई ने पूछा, मुझे अभी बताओ तुम्हें ये हिडन जेम जैसा बंदा कहाँ मिला। ओलिविया का फेस हल्का सा रेड हो गया। ऐसी बातें मत करो, मैं उसे बस कल रात ही मिली हूँ। क्लोई हंसते हुए उसे टीस करते हुए बोली, अब चलो भी, शर्माओ मत, हम बच्चे नहीं रहे। अगर तुम्हें वो पसंद है तो बेटर चांस है ग्रैब कर लो, वरना मैं खुद मौके पे चौका मार के तुम्हारी गांड धो दूं। ओलिविया की आंखें वाइड हो गई। मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, दोबारा बोलो। क्लोई ऑकवर्डली हंसी, रिलैक्स, मैं बस जोक कर रही थी। उसी मोमेंट एक और व्यूअर ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजी। कनेक्ट होने के बाद व्यूअर ने पूछा, स्ट्रीमर लाइफ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम सबसे ज्यादा किस तरह की लाइफ डिजायर करते हो। इस क्वेश्चन ने बाकी बहुत से व्यूअर्स को भी क्यूरियस कर दिया और अब सब चैट में ईथन से उसकी आइडियल लाइफ के बारे में पूछने लगे। ईथन ने अपना हेड स्क्रैच किया और उसके माइंड में एक सर्टेन सॉन्ग आ गया। वो एक फ्लोक सॉन्ग था जिसे वो हमेशा से लव करता था। सॉन्ग में एक वाइट कॉटेज, लार्ज विंडोज, एक सॉफ्ट बेड और वो वुमेन डिस्क्राइब की गई थी जिसे वो लव करता था। उसमें एक फायर प्लेस, फायरवुड, हिल्स और ओपन ग्रास लैंड का भी मेंशन था। यही एग्जैक्टली वो पीसफुल लाइफ थी जिसके लिए ईथन हमेशा लॉन्ग करता था। उसने कैमरे की तरफ देखा और माइक्रोफोन में बोला, जब इस व्यूअर ने पूछा ही है, मैं आज रात का फाइनल सॉन्ग आप सबको डेडिकेट करता हूँ। ये सॉन्ग उस लाइफ को डिस्क्राइब करता है जिसका मैंने हमेशा ड्रीम देखा था। चैट इमीडिएटली एक बार फिर लाइवली हो गई। एक व्यूअर ने लिखा, ये स्ट्रीमर अनबिलीवेबल है, ये ओरिजिनल सॉन्ग्स ऐसे ड्रॉप कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं। एक और ने कहा, आज रात तो हमें सीरियसली स्पॉइल किया जा रहा है। बहुत से व्यूअर्स ने ईथन को फिर से गिफ्ट्स भेजना स्टार्ट कर दिया। क्लोई ने एक ही बर्स्ट में 5 सुपर गिफ्ट्स भेज दिए। ओलिविया ने ये देखा तो सेटिस्फेक्शन से नोट किया, फिर इमीडिएटली अपनी तरफ से 10 सुपर चैट्स भेज दिए। एक्सक्लेमेशन मार्क से पूरी स्क्रीन फ्लड हो गई। लाइव स्ट्रीम तब तक क्वाइट नहीं हुई जब तक ईथन का गिटार प्ले होना स्टार्ट नहीं हुआ। व्यूअर्स इंट्रो को क्लोजली सुनने लगे, सोचते हुए कि ईथन अब नेक्स्ट क्या सरप्राइज देने वाला है। जैसे ही इंट्रो कंटिन्यू हुआ, ईथन माइक्रोफोन की तरफ लीन हुआ और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। सिंपली मेलोडी में उसकी लाइटली रेस्पी वॉइस के अंदर सैडनेस की हल्की सी फीलिंग थी। ईथन उस ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में गा रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा डिजायर करता था। व्यूअर्स स्पीचलेस रह गए, जबकि ओलिविया और क्लोई भी कंप्लीटली सॉन्ग में एब्जॉर्ब हो गए। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हर किसी के दिल में एक ऐसी जगह होती थी जहां वो पहुंचना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे बस उस जगह रहने से ही उनकी थकी हुई सोल को फाइनली पीस मिल जाएगी। ईथन की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही। कोरस डिस्टेंस और पीसफुल था, जैसे मून लाइट के नीचे हर लोनली पर्सन के लिए गाया जा रहा हो जो थोड़ी सी पीस के लिए लॉन्ग कर रहा हो। सॉन्ग तो इवेंचुअली खत्म हो गया, लेकिन उसमें डिस्क्राइब किए गई लाइफ आखिरकार सिर्फ एक ब्यूटीफुल ड्रीम थी। ऐसी चीज नहीं थी जो हर कोई रियलिटी में अचीव कर सके। ऑडियंस अभी भी उस खूबसूरत सपने में बस चुके थे। तभी ईथन की वॉइस दोबारा सुनाई दी, दैट वाज पिक्चर। आई होप आप सब अपने हार्ट्स के अंदर की यूटोपिया फाइंड कर सके। ईथन की वॉइस सबको रियलिटी में वापस ले आई। काउंटलेस कमेंट्स इमीडिएटली लाइव स्ट्रीम में फ्लड होने लगे। एक व्यूअर ने लिखा, वो सॉन्ग ब्यूटीफुल था। एक और ने जोक किया, स्ट्रीमर अपने लुक्स पर रिलाय कर सकता था लेकिन उसने टैलेंट पर रिलाय करना चूज किया। किसी और ने पूछा, स्ट्रीमर नेक्स्ट क्या तुम मेरे लिए 8 गर्ल्स और 2 थेरेपिस्ट ड्रॉ कर सकते हो। मैं समझाता हूँ कि इस भोसड़ी कमेंट का मतलब क्या था। मतलब कि जिस बंदे का दिल भी नहीं टूटा था तो इस सॉन्ग को सुनने के बाद वो ऐसे फील कर रहा था जैसे 8 बार तो इसका ब्रेकअप हो चुका था और उसे 2 थेरेपिस्ट की जरूरत
जरूरत थी। एक और व्यूअर ने रिप्लाई किया, ये बंदा इम्प्रेसिव है, ये ट्रूली लाइफ को अंडरस्टैंड करता है। ईथन ने टाइम चेक किया और डिस्कवर किया कि ऑलरेडी रात के 10 बज चुके थे। उसने स्क्रीन से कहा, ऑल राइट एवरीवन, आज रात के लिए मैं तीनों सॉन्ग्स गा चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट करो, हम कल इवनिंग कंटिन्यू करेंगे। इतना कहने के बाद ईथन ने इमीडिएटली लाइव स्ट्रीम एंड कर दी। व्यूअर्स अभी भी मैसेज टाइप कर रहे थे, उसे रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उनके मैसेजेस फिनिश होने से पहले ही लाइव स्ट्रीम ब्लैंक स्क्रीन में बदल गई और एंड हो गई। जैसे कि ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है और इसके बाद ब्लैक स्क्रीन ही दिखेगी। या फिर मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस देख के चले जाओगे। तो या ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। पार्ट छोटा था, आज देर से उठा हूँ, ज्यादा सो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी और ये रोस्ट पसंद आया होगा, क्योंकि गिटार बोई तो सही बजा के रखी है मैंने। बाकी कमेंट जरूर करना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, वो भी टाइम स्टैम्प के साथ, ताकि मैं रिएक्ट कर पाऊं। और अगले पार्ट में मिलते हैं, वो भी इसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद। तो अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा और रोस्ट देखना चाहते हो, वो भी ईथन हेस की, तो दबा दो लाइक, कमेंट कर दो और शेयर करो। और अगर ये तीनों कर लिया है तो सब्सक्राइब भी करो।